आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति। जहाँ तक राष्ट्रपति का सवाल है, भारत के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है। किसी भी राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता है, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति मंत्री परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार करता है। देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शांति या समझौता राष्ट्रपति के नाम से होता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 15,000 रुपये जमानत राशि निर्वाचन आयोग के पास जमा करना होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक होना चाहिए। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसकी गणना उसके शपथ ग्रहण करने के दिन से होती है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम महाभियोग के नाम जानते हैं और महाभियोग को इंग्लिश में हम इम्पीचमेंट के नाम जानते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। माना कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा में लाया गया तो उस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसके बाद उस प्रस्ताव को लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देता है। तब यह प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक है। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय के लिए खाली नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण न कर ले। कोई व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति बनेगा इसका भारत के संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और ना ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। राष्ट्रपति की जब बात करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन का ही उदाहरण है। राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति बनने के लिए पहला शर्त यह है कि नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई विदेशी भी है और भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे
वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। नंबर 2, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। साथ ही लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के जहाँ तक सवाल है तो राष्ट्रपति के वेतन के विषय में भी उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति को वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को वेतन प्रति माह 5 लाख रुपया दिया जाता है। इसके अलावे उसे निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं एवं भत्ताएं दी जाती है। राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने का भी हक है। राष्ट्रपति की जहाँ तक बात है, अगर संसद सत्र में नहीं है, उस समय तत्काल किसी कानून की आवश्यकता है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके उस कानून को लागू कर सकता है। राष्ट्रपति उसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस विषय पर संसद को कानून बनाने का हक होता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की वही महत्ता होती है जो महत्ता संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है। राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश वापस ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को सर्वोच्च न्यायालय निरीक्षण कर सकता है। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित नहीं होने पर यह अध्यादेश अधिकतम 6 माह तो न्यूनतम 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है। वीटो उसे कहते हैं जब किसी प्रस्ताव पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने का जब वक्त आए तो राष्ट्रपति के मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, हम इस पर सिग्नेचर करें या ना करें। इस स्थिति को कहा गया वीटो। इस प्रकार राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है और वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे और इन्होंने 1986 ईस्वी में डाक संशोधन विधेयक के मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति के नहीं रहने पर उसके कार्य का संचालन उपराष्ट्रपति करेगा और उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर उसके कार्य का संचालन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया था और भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था 20 मार्च 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक। इस प्रकार जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में आपातकाल का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार 3 तरह के आपातकाल का उल्लेख मिलता है: राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन। जहाँ तक राष्ट्रीय आपात का सवाल है, हमारे देश पर बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए जाने के 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिपरिषद के दिशा निर्देश के अनुसार करता है। राष्ट्रीय आपात को अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता, लेकिन इसके लिए आवश्यक है संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन। संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन होने पर इस राष्ट्रीय आपात को 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा हो या राज्य विधानसभा, उसके कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि हो जाती है। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। 1962 में भारत चाइना युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध, 1975 में आंतरिक अशांति। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात के लिए बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति शब्द आया है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन में
आंतरिक अशांति की जगह राष्ट्रीय आपात के लिए आंतरिक अशांति की जगह आंतरिक विद्रोह कर दिया गया। जहाँ तक वित्तीय आपात की सवाल है, जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा किए जाने के 60 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा मंत्रिपरिषद के दिशा निर्देश के अनुसार करता है। राष्ट्रीय वित्तीय आपात को अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता, लेकिन इसके लिए आवश्यक है संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन। संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन होने के बाद वित्तीय आपात को 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपात की जब बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित किसी भी सरकारी अधिकारी के वेतन में कटौती की जा सकती है। अभी तक अपने देश में एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई। जहां तक राष्ट्रपति शासन की सवाल है, जब किसी राज्य का शासन संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा हो तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता। राष्ट्रपति शासन की घोषणा किए जाने के 60 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन होना आवश्यक है और राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल के लिए लागू रखा जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस राज्य के विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है, राज्य मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। राज्य का जो वार्षिक बजट होता है वह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू हुआ। इस प्रकार पंजाब में कुल मिलाकर अभी तक 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश एवं मणिपुर में लागू हुआ है, 10 बार। तो बिहार में राष्ट्रपति शासन कुल मिलाकर 8 बार लागू हुआ है। जहाँ तक राष्ट्रपति की हम जब बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है और बाद में पता चलता है कि इसका निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है, तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा किया गया काम, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके द्वारा किया गया काम गैर कानूनी नहीं होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करता है। वास्तविकता तो यह है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से करता है। इसलिए राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान कहा गया। राष्ट्रपति को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। अगर लोकसभा का चुनाव होता है, उस चुनाव में किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, जो केंद्र में 5 साल तक अस्थायी सरकार दे सके। इतना ही नहीं, वर्तमान सरकार अगर अपना विश्वास मत खो देता है और राष्ट्रपति को लगता है कि अब कोई पार्टी या गठबंधन अभी फिलहाल देश में नहीं है जो केंद्र में अस्थायी 5 साल का सरकार दे सके, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बिना किसी के अनुमति के लोकसभा को भंग कर सकता। हम देखते हैं कि जहाँ तक राष्ट्रपति की बात करते हैं हम, तो भारत के संविधान में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद 1 बार राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। के.आर. नारायणन भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो दलित वर्ग से आए थे। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं था, इनकी पृष्ठभूमि और राजनीतिक थी
और यह वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला पहली महिला लक्ष्मी सहगल थी। तो राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला भारत की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारतीय संविधान के आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल को ही अनुच्छेद कहते हैं। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 52 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में इस बात का उल्लेख किया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में 57 में पुनः राष्ट्रपति की निर्वाचन पात्रता के विषय में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते के विषय में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के विषय में उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग का उल्लेख मिलता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 से राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत दोषी करार दिए गए व्यक्ति के सजा को निलंबित कर सकता है और फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से पता चलता है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 से पता चलता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के दिशा निर्देश के अनुसार लोकसभा को वह भंग कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय भी हर मामले में राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 से एंग्लो इंडियन की विषय में जानकारी मिलती है और इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता था। वर्तमान समय में एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया और यह पद समाप्त किया गया 104वां संविधान संशोधन के तहत। जय हिंद।